Welcome students, welcome to the new video. Today we will discuss about the rational numbers और मुझे पता है rational numbers में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थी और obviously this is a topic जिसमें this is more about understanding than practice. ठीक है, इसमें understanding की बहुत ज़्यादा क्योंकि actually you need to identify whether it is a rational or not. लेकिन उसके लिए आपको उसकी पूरी जो है वो जो है डिटेल पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। वैसे तो आपके तमाम नंबर्स चाहे वो फ्रैक्शंस हो चाहे इंटीजर्स हो वो सब रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। और इसके अलावा रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप जितने भी फ्रैक्शन और डेसिमल के जो क्वेश्चन डिमैथ्स और बोर्ड मैथ्स अप्लाई करते हैं बेसिकली दिस इज रैशनल नंबर। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली अबाउट द रैशनल नंबर्स और इसकी टाइप्स और इसका ब्रेकअप के इसमें कितने टाइप्स के नंबर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैशनल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q. Okay, those numbers which are written in the form of p over q where q can never be equal to 0. देखिए हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं दैट इज आर रैशनल नंबर्स। लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो का तो वर्ड इन्फिनिटी के ऊपर आ जाता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, और वो एक अलग स्टोरी है क्योंकि अभी आप लोग के लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि क्यू कैन नेवर बी जीरो। अब इसके लिए मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 is also a rational number because we can write it one. अब now the question is कि सिर्फ 5 कैसे जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। ऑब्वियसली when we do not have any number at the denominator it means we have 1 in this one, ठीक है। तो 5 over 1 is a rational number, 5 by 4 is a rational number, 2.5 is a rational number, and any other number which is repeating itself like 0.333 is rational number, ठीक है। ये हमारे पास सारे रैशनल नंबर हैं। अब इसमें किस तरह से, अब इसमें टाइप्स होती है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उससे पहले हम रैशनल नंबर का ब्रेकअप जो है वो देखते हैं। लाइक रैशनल नंबर्स are further divided into two parts, fractions and integers. अब हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल स्टार्ट्स विद द 1 to infinity, whole number 0 to infinity, integers include both positive and negative numbers, simple numbers with the 0 as a middle number, ठीक है। और उसके बाद आपके even numbers हैं which are divided by 2, odd number which are not divided by 2, prime numbers which are divided by only by itself, composite number which can be divided by the other numbers as well। और उसके बाद आपके रियल, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर आते हैं। आपने देखा होगा कि हम इन नंबर्स को तो सिंपल टेबुलर फॉर्म यानी मैथमेटिकल नंबर्स में लिखते हैं, लेकिन रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर्स को हम टेबुलर में नहीं लिखते बिकॉज देयर आर इनफिनिट रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन द टू नेचुरल नंबर्स लाइक 1 and 2। रियल नंबर, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर वेदर इट इज अ रैशनल और इट इज द इररेशनल। तो दुनिया का हर नंबर जो है जो एग्जिस्ट करता है दैट इज अ रियल नंबर। तो हम उसका आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इंटीजर्स का मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। सो वी आर सेपरेटिंग नाउ, नेगेटिव नंबर्स आर ऑन अनदर साइड, नेगेटिव एंड जीरो विद द पॉजिटिव नंबर विच इज अ होल नंबर। ओके, जीरो से जब स्टार्ट होती है तो नंबर होल नंबर है, तो होल नंबर्स आर एट द सेंटर। अब होल नंबर्स हैं फर्दर डिवाइड होते हैं। फर्दर डिवाइड किसमें होते हैं? विद द जीरो, zero and the natural number, all the positive number, they are natural numbers. So this is the intro to the rational number के किस तरह से rational number के different parts हैं जिसमें वो break होता है, fraction, integer, simple number, फिर simple number आगे किस तरह fraction और the whole numbers और positive negative में fraction is also divided like this,
Negative fractions are on another side. Negative fractions and positive fractions. Positive fractions. ये आपको समझने में मदद मिलेगी. It will be helpful for you to understand in the next coming classes as well. Even कि जब आप proper Cambridge classes के अंदर जाते हैं तो उसमें भी आपके रैशनल नंबर का प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपने रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होना जरूरी है कि हाउ दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द रैशनल नंबर के क्या पार्ट्स है. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर्स. ठीक है, आई नीड टू रिमूव इट. ये जो हम साथ साथ कर रहे हैं और प्लीज यू नीड टू पॉज द वीडियो और यू टेक अ पिक्चर और लाइक दिस, या आप इसको एक पेज वगैरह पे नोट कर लें जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू that all the numbers are real number. Now we are coming to the types of rational number. How? Real number, basically real numbers hai. All the numbers are real numbers which is further divided into two: irrationals, irrational and rational. Rational is basically further divided into two parts: terminating and non-terminating. Now terminate. What is terminate? Terminate mean to destroy, to finish something. ठीक है, तो यहाँ rational numbers ऐसे rational numbers होते हैं कि when we are dividing them and they give us a complete answer. For example, if we have a number like 25 over 5, so I divide them and I get the answer 5. So if you see that it is completely divided, so this has been terminating. There is no further, there is no continuity in the answer. Okay, the other example is this one, that we have a number like 5 and divided by 4. I divide them and I get 1.25. ठीक है, again even after a decimal, even the decimal answer, decimal is in the answer, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये खत्म हो गया है. It's not dividing in such a way कि it is giving us a continuous number. ये इसी तरह हमारे पास continue चल रहा है. ठीक है, और इस तरह के जो हमारे पास है रैशनल नंबर, दे आर नोन एज द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग मींस that which are not divided completely and they give us a continuous number. For example, we have 10 by 3. If I divide them, I'll get 3.3333 and continuously. Okay, this is known as a non-terminating. Such type of a non-terminating numbers which are continuous but with the same number, they are known as recurring decimals. Recurring, they are known as the recurring decimals. On the other hand, if we have a numbers, I just take a random value. For example, a rational number, I just take those numbers which have a different numbers, which have a different number, which is on the repetition but with a different numbers. They are known as the irrational number. We call them non-terminating, non-terminating and non-recurring. Non-recurring, दे आर लाइक दिस. ओके, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और ये हमारे पास टर्मिनेटिंग. सो दिस इज हाउ द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर हैज बीन डिवाइडेड एंड इररेशनल आर सेपरेटेड एज वेल. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट वेदर इज अ रैशनल और इररेशनल नंबर. कुछ वैल्यूज बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं. यहां तो हमने आपको बता दिया. ठीक है, sometime if a number is repeating but it is not written in a continuous form. Okay, so we can also write this number like this, 3.3, and there is a bar on the 3, or we can write it like 3 dot 3.3 and there is a dot. This dot और this bar means that this number is repeating. So अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास इस तरह क्वेश्चन में बार लगी हुई है और आपसे पूछा जाए कि whether it is a rational or irrational, so you have to say that this is a rational number. The reason behind this bar or this dot shows that it is continuous. Okay, it is not stopping over there. तो ये हमारे पास एक सिचुएशन होती है. ठीक है, इसके अलावा 22/7, there is an ambiguity
that as we know that pi is equal to 22 by 7, but 22 by 7 is a rational because it's a confirmed value. If you check on a calculator, after the 3, its next 4 values are repeating. It is not necessary that only one value is repeating. It can be sometime 2 values are repeating, sometime 3 values are repeating. So वो continuity से हमें पता चल जाता है. और 22 by 7 के अंदर जब हम when we convert them into the decimal and we find that the next 4 values are basically repeating itself. ठीक है. इसके अलावा पाई जो है, पाई is basically the ratio between circumference and the diameter, and it is irrational number. Pi is irrational number because it does not give us a, because it is n 22 by 7 for pi is an estimated value, not a confirmed value. So this is an irrational number. Also, for the irrational number, one more example is like under root 8. If we have square root or under root, whatever we say, this is 4. If I solve it, I'll get 2. But if I want to solve under root 8, I cannot solve it. The reason behind 8 is not a square of any number. So we cannot take its square root. We will get the answer in the decimal, and we will get the answer in the continuous decimal, which is which is not repeating itself. Every time we are getting a random answer. Okay. So that's why such type of a number whose square root or cube root cannot be found are considered as a irrational numbers. Okay. So this is a complete detail about the rational and irrational number and how to find by the given values that whether they are rational or irrational. Okay. So hope this video will be helpful for you, or especially those who were quite confused, and lot of students were asking me to make the video for the rational number. I hope के further जो आपके एग्जाम्स और टेस्ट हैं उसमें ये आपको हेल्पफुल रहेगी. सो कमेंट में बताइएगा इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन या कोई भी मसला, ताकि हम उसको फर्दर डिस्कस करें. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.